लेकिन अब सवाल मेरा अभय सर आपसे ये है कि आज जो बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई कि साहब बुलडोजर चलाने के लिए दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, क्षमता चाहिए, और पलटवार अखिलेश यादव करते हैं, कहते हैं नहीं, बुलडोजर का ना दिल ना दिमाग, ये तो स्टीयरिंग है। और एक दिन पहले बयान दे ही देते हैं कि साहब हम आ जाएंगे सत्ता में तो मुड़ जाएगा गोरखपुर की तरफ। अभय सर देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हमारा लोकतंत्र एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी से गुजर रहा है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो गवर्नेंस की जगह बुलडोजर बाबा कहलाना पसंद करते हैं या बुलडोजर मामा कहलाना पसंद करते हैं, और जो उन्होंने ये मॉडल स्थापित किया है उसका विरोध करने वाली सरकारें भी उसका अनुपालन करती हुई नजर आती हैं। जिस वक्त योगी जी ये सब करवा रहे थे उत्तर प्रदेश में, तभी मैंने अखबार में लेख भी लिखा था और कहा भी था कि ये एक मॉडल है, और मुझे डर ये है कि जो गैर भाजपा सरकारें भी इसकी तरफ आकृष्ट हो सकती हैं, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर सत्ता में आने वालों में भी एक निरंकुशता की प्रवृत्ति और उसकी तरफ रुझान काफी छिपा रहता है। जरा सा मौका मिलता है वो कानून की आड़ में आकर वो रुझान उनका अपना सारे रंग दिखाने लगता है। अब कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी उसका अनुपालन किया। बिल्कुल। अच्छा, अब प्रश्न इस बात का है कि ये जो गवर्नेंस का ये जो मॉडल है, जिसमें कहा जाता है मैं मिट्टी मिला दूंगा, जिसमें ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है, जिसमें मुठभेड़ यानी फर्जी मुठभेड़, आप किसी भी बड़े पुलिस अफसर से बात कीजिए, अकेले में बात कीजिए, सार्वजनिक रूप से कहता है कि कोई भी पुलिस मुठभेड़ असली नहीं होती। मैंने खुद बात की है पत्रकार के तौर पर और समाज वैज्ञानिक के तौर पर, 10 फर्जी मुठभेड़ के ऊपर रिसर्च की है, जाने कितने कोतवालों से, पुलिस इंस्पेक्टरों से और आईजी तक के लोगों से बातचीत की है। वो कहते हैं कि अपवाद स्वरूप ही हजारों में एक मुठभेड़ ऐसी होती है जो असली होती है, बाकी सारी की सारी फर्जी होती है, ये वो कहते हैं। ठीक है। तो जब इन चीजों को ही आप अपना गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का पालन करने का मॉडल बना लेंगे तो लोकतंत्र तो अपने आप दुर्भाग्य का शिकार हो ही जाएगा। इसका एक ही तरीका है, पार्टियां तो संकल्प लें ही कि वो ऐसा ना करें, केवल विपक्ष में रहने पर ही ना बात करें, सत्ता में आने पर भी उसका पालन करें, विपक्ष की जो भावना है। दूसरी तरफ जब तक न्यायिक सुधार नहीं होंगे, पुलिस सुधार नहीं होंगे, प्रशासनिक सुधार नहीं होंगे, जो भारत में कम से कम 40 साल पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, आज तक किसी भी सरकार ने बहुमत की हो या अल्पमत की हो करने की कोई कोशिश नहीं की। सारा लटका हुआ है, पूरी प्रणाली सड़ रही है नीचे से ऊपर तक। सब लोग नेता छत पे खड़े होकर डींगे मार रहे हैं। सर, सुधारों का नंबर तो तब आएगा ना जब सियासत चमकाने से फुर्सत मिलेगी। पहले तो सभी सियासत चमका लें अपनी, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। और मुझे लगता है जरा जल्दी से विजय जी से एक रिएक्शन लेती हूं मैं सर, क्योंकि बुलडोजर पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके सियासी मायनों पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही वो बुलडोजर था जो इमेज जिसकी आप बात कर रहे थे वो सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग, दबंग इमेज देता था योगी आदित्यनाथ को। अब 24 चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में जो समीकरण बदले हैं और बीजेपी दूसरी नंबर की पार्टी बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी उभरी है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की उस सबसे बड़ी यूएसपी को डेंट करना है, इसीलिए बुलडोजर पर ही सीधे आक्रामक होना है, हमला करना है सर? ये रणनीति इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है, बहुत जुड़ती हुई नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी को लग रहा है क्योंकि योगी जी की पूरी इमेज एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलडोजर बाबा के तौर पर, स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर के तौर पर है, तो उसको कैसे डेंट किया जाए। लेकिन मैंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल वेपन है। अभय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अब कम से कम जब तक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश नहीं आ जाए, जो उन्होंने गाइडलाइन की बात कही है, तब तक तो इस पर कम से कम संयम बरतना चाहिए सभी को। और बुलडोजर बाबा के लिए यानी मुख्यमंत्री जी के पास लॉ एंड ऑर्डर को और अपनी इकबाल को कायम करने के बहुत सारे रास्ते हैं जिस पर वो चल रहे हैं, उस पर काम करते रहें। केवल बुलडोजर से करना और एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को, अपने वोटर को इस तरह से दुरुपयोग करना, उसके लिए या उपयोग करना, जो भी कहें आप उसको, उपयोग दुरुपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, उससे बचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। एक हरियाणा पर बोल दूं कि लिस्ट जारी हो गई है जेजेपी की, लेकिन जिनने लिस्ट जारी नहीं की ना, उन्होंने भी फोटो जारी की है, तो उस फोटो से भी उम्मीदवार दिखते हैं। बिल्कुल उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। आप राहुल गांधी वाली फोटो की शायद बात यहाँ पर कर रहे हैं। खैर, हम दोबारा से अपने टॉपिक पर ही रहेंगे और मैं जल्दी से प्रेम शुक्ला जी का रुख कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक तो ये उत्तर प्रदेश में जो योगी वर्सेस अखिलेश चल रहा है ना सर, इसमें वो बुलडोजर को लेकर जमकर आर पार, और दूसरा वो डीएनए, मतलब अखिलेश यादव सामने आते हैं और कहते हैं सर डीएनए फुल फॉर्म पता है क्या? और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बाकायदा
पोस्ट कर दिया एक्स पर, और उसमें वो डीएनए की फुल फॉर्म लिख रहे हैं, कह रहे हैं लीजिए मैंने लिख भी दी, लेकिन ये लोग बोल नहीं पाएंगे। तो सर मुझे लगता है पहले तो आप अगर चाहें तो उदयवीर जी को बोलकर बता दीजिए सर डीएनए की फुल फॉर्म, उसके बाद ये डीएनए वाला आर पार क्यों छिड़ा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं सर। देखिए मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मेरी इच्छा होकर भी मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है। अब अखिलेश जी तो बड़े ज्ञाता हैं, विशेष जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बेचारे थीसिस देकर आए थे, फेल होकर चले आए थे। अब तक अपने चुनावी एफिडेविट में अपनी ऑस्ट्रेलिया की डिग्री लिख पाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तो श्रीमान अखिलेश यादव जी के क्या कहने, वो तो भाई बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वैसे सर बिना बायोलॉजी का स्टूडेंट हुए भी डीएनए का प्रयोग राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के लिए तो हो ही रहा है। उनके सुपुत्र जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी पढ़ने चले गए थे। अंग्रेजी मुलायम सिंह यादव जी 1960 और 70 के दशक में सबसे बड़े अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के चेहरे थे, और उनके सपूत जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी माध्यम से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे। ऐसा जबरदस्त समाजवाद है। तो ऐसे जबरदस्त समाजवाद के जो ज्ञाता हैं, उदयवीर सिंह जी अगर ऑस्ट्रेलिया की डिग्री किसी एफिडेविट में श्रीमान अखिलेश यादव ने डाली हो तो जरा बताइएगा मुझे कि ऑस्ट्रेलिया गए तो थे पढ़ने। अमर सिंह जी दावा भी करते थे कि उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए मैंने भेजा था, लेकिन वो डिग्री पूरी करके नहीं आ पाए। क्या कारण? अगर आप इस स्तर पर डिबेट जाएगी ना अखिलेश यादव की विद्वत्ता के क्या कहते? प्रेम शुक्ला जी, अब अगर इस स्तर पर डिबेट जाएगी ना सर, तो फिर उन्होंने शुरू की डिबेट में कहा, सुनिए तो मेरी बात, सुनिए तो सर, फिर राष्ट्रवाद को लेकर आपसे सवाल नहीं, उल्टा करके दिखाइए ना। आप धमका किसको रही हैं? के नाम आप धमकाते क्यों रहती भाई? क्या उल्टा पड़ेगा? जरा उल्टा पड़वा के दिखाइए। सर इसलिए पड़ जाएगा ना सर, उल्टा नहीं, राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहां से भी पूरी लिस्ट आ जाएगी सर, हमारी डिबेट डीरेल हो जाएगी। हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम तो सियासी आर-पार की बात कर रहे हैं सर। अब आप जो है सर कौन कहां पढ़ने चला जाएगा इस पर आएंगे, तो फिर राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं सर पढ़ने, फिर वहां चली जाएगी ना, वहां चली जाएगी। आप इतना नाराज और गुस्से में क्यों आ जाते हैं प्रेम शुक्ला जी? आराम से आराम से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।